नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं IDBI बैंक के निजीकरण की। मार्च 2025 का महीना खत्म होने वाला है और खबरें कह रही हैं कि इसी महीने के आखिर तक IDBI बैंक प्राइवेट हाथों में जा सकता है। लेकिन ये खबर जितनी बड़ी है उतने ही बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं। ये निजीकरण क्या है, इससे आपको हमें क्या फ़र्क पड़ेगा और सबसे ज़रूरी हमारे पैसे का क्या होगा। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में हम हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खबर को समझते हैं। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक IDBI बैंक का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट मार्च 2025 तक पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार और LIC मिलकर अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसमें सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है। और ये सिर्फ शेयर बेचने की बात नहीं है, इसके साथ साथ बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा। सरकार का टारगेट है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी जून 2025 तक ये डील फाइनल हो जाए। इसके लिए जल्द ही वित्तीय बोलियां भी मंगाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है और इसका असर किस पर पड़ेगा। IDBI कोई आम बैंक नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में, जब इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बनाया गया था। उस वक्त देश आज़ादी के बाद औद्योगिक विकास की राह पर था। IDBI का मकसद था बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड देना ताकि देश में इंडस्ट्रीज खड़ी हो सके। फिर 2000 के दशक में इसे कमर्शियल बैंक बना दिया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी हालत खराब होती गई। 2018 में LIC ने इसमें 51% हिस्सेदारी खरीदी थी ताकि इसे डूबने से बचाया जा सके। लेकिन अब वही LIC अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। क्यों? क्या सरकार को लगता है कि ये बैंक अब उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा या फिर इसके पीछे कोई और खेल है? अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कहती है कि IDBI के निजीकरण की प्रक्रिया में डेटा रूम से जुड़े सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। डेटा रूम क्या होता है? ये वो जगह है जहां बैंक की सारी डिटेल्स रखी जाती हैं। कितना कर्ज है, कितनी संपत्ति है, कितना मुनाफा है। जो भी कंपनी से खरीदना चाहती है वो पहले इन डिटेल्स को चेक करती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। डेटा रूम के सारे सवाल हल हो गए हैं और अब वित्तीय बोलियां मंगाने का रास्ता साफ है। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी स्मूथ दिख रही है, क्या ये हमारे लिए भी उतनी ही अच्छी है? खबर आई है और शेयर मार्केट में हलचल मच गई। मंगलवार को IDBI के शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर 71.54 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए। ये गिरावट क्या दर्शाती है? क्या निवेशकों को डर है कि निजीकरण से कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर ये सिर्फ मार्केट का नॉर्मल रिएक्शन है? लेकिन असली सवाल तो आम आदमी का है। जिनके पास IDBI में खाता है वो क्या सोच रहे होंगे? क्या उनका पैसा सुरक्षित रहेगा या फिर उन्हें अब नए बैंक की तलाश करनी पड़ेगी? अब बात करते हैं LIC की, जीवन बीमा निगम, जिस पर करोड़ों लोग अपने भविष्य के लिए भरोसा करते हैं, वो भी इस डील का हिस्सा है। 30.24% हिस्सेदारी बेचने की बात है। लेकिन सवाल ये है, LIC ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार ने उसे मजबूर किया या फिर ये उसकी अपनी स्ट्रेटजी है? अगर LIC अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो क्या इसका असर हमारे बीमा पॉलिसी पर पड़ेगा? क्या हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा? ये सवाल अब भी हवा में है और जवाब का इंतज़ार है। इस पूरी डील को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM हैंडल कर रहा है। DIPAM के सचिव ने कहा है कि अगले कुछ महीने में सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन यह फाइनल डील किसके लिए होगी? सरकार के लिए जो अपनी बैलेंस शीट ठीक करना चाहती है या उन प्राइवेट कंपनियों के लिए जो एक तैयार बैंक को सस्ते में खरीदना चाहते हैं? जनता के लिए इसका क्या मतलब है, ये अभी साफ नहीं है। निजीकरण से फ़ायदा या नुकसान? निजीकरण की बातें तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनियां एफिशिएंसी लाती है, सर्विस बेहतर करती है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? एयर इंडिया का निजीकरण देख लीजिए, टाटा ने उसे खरीदा, अब वो मुनाफे की राह पर है। लेकिन कर्मचारियों का क्या हुआ? क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई? IDBI के साथ भी वही सवाल है।
अगर ये प्राइवेट हो गया तो क्या हमें बेहतर सर्विस मिलेगी या फिर बैंक सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए काम करेगा? IDBI में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? क्या उनकी नौकरी बचेगी या फिर प्राइवेट कंपनी आएगी और लागत कम करने के नाम पर छटनी शुरू कर देगी? बैंक यूनियंस पहले ही इस निजीकरण का विरोध कर चुकी है। उनका कहना है कि सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी? अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि शायद नहीं। अब बात करते हैं आपकी हमारी, अगर IDBI प्राइवेट हो गया तो क्या होगा? क्या लोन लेना आसान हो जाएगा या मुश्किल? क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी? क्या छोटे शहरों में ब्रांचेस बंद हो जाएंगी? सरकारी बैंक का एक फ़ायदा ये था कि वो दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचता था, लेकिन प्राइवेट बैंक क्या ऐसा करेंगे या फिर वो सिर्फ उन जगहों पर फोकस करेंगे जहां मुनाफा ज़्यादा है? ये थी IDBI बैंक के निजीकरण की पूरी कहानी। एक बैंक जो कभी देश के विकास का हिस्सा था अब प्राइवेट हाथों में जाने वाला है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हमारे सामने हैं। क्या ये सही फैसला है? क्या इससे देश को फ़ायदा होगा या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? जवाब आपको खुद ढूंढना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।